तो मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स वीडियो आपको देखने को मिलते हैं। उसी कड़ी में दोस्तों आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स 3 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। 6 अखबारों का निचोड़ दोस्तों मैं लेकर आपको आता हूं। 6 अखबार जो आते हैं बिहार के, उन सभी अखबारों का निचोड़ आपको मिलता है। इसमें हम लोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों भी 6 अखबारों का देखते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन रहता है डेली। मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत फायदा मिलेगा बीपीएससी बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए। तो देर ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी करिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत लोग अभी भी मोबाइल सेवा से वंचित है? देखिए दोस्तों, बिहार में 45% लोग जो हैं अभी भी मोबाइल सेवा से वंचित है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 45% लोग अभी भी मोबाइल सेवा से वंचित हैं। बिहार दूरसंचार घनत्व के मामले में पूरे भारत भर में सबसे नीचे स्थान पर है। सबसे शीर्ष पर दिल्ली है। बिहार का दूरसंचार घनत्व 55.23% है, जबकि दिल्ली का दूरसंचार घनत्व टेली घनत्व 273.67% है। राष्ट्रीय स्तर पर दूरसंचार घनत्व 84.51% दर्ज किया गया है। बिहार में दूरसंचार घनत्व कम होने का कारण मोबाइल टावरों की कमी तथा मोबाइल सेवाओं का महंगा होना है। बिहार में कुल मोबाइल टावर 45,000 हैं। बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 12 करोड़ है। भारत के दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। भारत की दूरसंचार की सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड है। बीएसएनएल के प्रबंध निदेशक पीके पुरवार हैं। बिहार के किस जिले के टनकुप्पा में मोटे अनाजों का विशिष्ट केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? देखिए दोस्तों, बिहार इस जो 2023 का साल है वो मोटे अनाजों का वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है। तो भारत जो है मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए अग्रसर है। उसी कड़ी में बिहार के गया जिले के टनकुप्पा में मोटे अनाजों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बताया कि गया के टनकुप्पा में बनने वाला मोटे अनाजों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र होगा। इसके लिए 52 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। जब यह बन जाएगा तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। चौथे कृषि रोडमैप के तहत 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बिहार सरकार ने मंजूरी दी है। वैशाली के राघोपुर में पान का एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है। दरभंगा में मखाना का, बांका में शहद का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा किशनगंज में चाय का एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। बिहार में कहां बनने वाले मलमास मेले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे? तो नालंदा के राजगीर में दोस्तों मलमास मेले का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें शामिल होंगे। ठीक है, मान्यता है कि मलमास मेला के दौरान राजगीर में 33 करोड़ देवी देवता प्रवेश करते हैं, जिन्हें 1 महीने तक राजगीर में ही पूजा पाठ किया जाता है। मेला का शुभारंभ 18 जुलाई 2023 से हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्वेक्षण के लिए निरीक्षण के लिए शुक्रवार को शाम सड़क मार्ग से पटना से राजगीर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ब्रह्मकुंड भी पहुंचे, जहां इन्होंने ब्रह्मकुंड में लगभग 20 मिनट तक घूम घूम कर निरीक्षण किया। ब्रह्मकुंड का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरस्वती नदी का भी निरीक्षण इन्होंने किया है। बिहार के पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव हैं। बिहार के कितने शहरों का जीआईएस मास्टर प्लान बनाया जा रहा है? तो बिहार के 26 शहरों का जीआईएस मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। दोस्तों बिहार के 26 शहरों का जीआईएस मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। जीआईएस मास्टर प्लान से किसी क्षेत्र की सटीक मैपिंग की जा सकेगी, जिसके द्वारा जमीन, प्रॉपर्टी, सड़क की स्थिति का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। वर्ष 2021-22 में बिहार का दुग्ध उत्पादन बढ़कर कितना लाख मीट्रिक टन हो गया है? देखिए वर्ष 2021-22 में बिहार का दुग्ध उत्पादन 121.18 लाख मीट्रिक टन हो गया है। वर्ष 2021-22 में बिहार का दुग्ध उत्पादन बढ़कर 121.18 लाख मीट्रिक टन हो गया है। 2020-21 के दौरान बिहार का दुग्ध उत्पादन 115.01 लाख मीट्रिक टन था। इससे बिहार के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि जो हुई है वो फसलों के नस्ल सुधार के कारण हुई है दोस्तों। ठीक है, पूर्णिया में जो है दूध को ज्यादा देर तक सुरक्षित रखने के लिए फ्रोजन सिस्टम स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 2022-23 के दौरान लगभग 45 लाख से अधिक पशु का कृत्रिम गर्भाधान भी किया गया है। तो सरकार जो है दुग्ध उत्पादन के लिए बिहार सरकार अग्रसर है। ठीक है, बिहार के जो पशुपालन मंत्री है वो डॉक्टर अफाक आलम है।
मनरेगा के तहत बिहार के सभी 8,057 पंचायतों में प्रत्येक पंचायतों में जो बिहार सरकार का ग्रामीण विकास विभाग ने कितने पौधे लगाने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है। तो देखिए दोस्तों, बिहार के सभी 8,057 पंचायतों में हरियाली को बढ़ावा देने के तहत मनरेगा के तहत हर एक पंचायत में 2-2 हजार पौधे रोपने का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार सरकार ने रखा है। मनरेगा के तहत बिहार के सभी 8,000 पंचायतों में प्रत्येक में 2-2 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है। बिहार के ग्रामीण विभाग ने 1.61 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री जो है दोस्तों कौन है, वो श्रवण कुमार हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो है 2006 में उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। इसके मनरेगा के बारे में जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, एग्जामों में क्वेश्चन बनता है इससे। भारतीय संसद ने अगस्त 2005 में नरेगा को पारित किया, जो 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 2009 को इस नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगारी की समस्या को कम करना है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को 1 वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों की काम का गारंटी देना है इसका लक्ष्य। ठीक है दोस्तों, तो मनरेगा के बारे में जान लीजिए। मनरेगा का फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्योग विभाग द्वारा कराए गए मई महीने की जिलावार औद्योगिक रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है औद्योगिक रैंकिंग में? तो शेखपुरा दोस्तों प्रथम स्थान पर आया है। बक्सर, अररिया और कैमूर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आए हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्योग विभाग द्वारा कराए गए मई महीने की जिलावार औद्योगिक रैंकिंग में शेखपुरा जिला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कैमूर, अररिया तथा बक्सर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आए हैं। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। 1 जून 2021 को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के तहत लाभार्थियों को 10 लाख रुपए में से 0% ब्याज पर 5 लाख रुपए चुकाने होते हैं और 5 लाख रुपए का भुगतान 84 किस्तों में करना होता है। किस देश के प्रतिनिधि मंडल बिहार के ऑपरेशन अभियान बसेरा का अवलोकन करने बिहार की यात्रा पाया है? तो देखिए दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री आलोक कुमार मेहता से ताइवान का 10 प्रतिनिधि मंडल ने बिहार की योजनाओं को समझा है। खासकर बिहार में चल रहे गरीबी की योजनाओं की जानकारी उन्होंने ली है। उसमें दोस्तों उन्होंने बिहार के ऑपरेशन अभियान बसेरा का भी अवलोकन किया है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य चाहते हैं कि बिहार सरकार उन्हें जमीन उपलब्ध कराए ताकि वो गरीबों को घर, स्कूल, अस्पताल, ड्रेनेज, पानी टंकी और कम्युनिटी सेंटर बनाकर दे सके। प्रतिनिधि मंडल में ताइवान बुद्धिस्ट सूची चैरिटी फाउंडेशन के सदस्य थे। ये जो चैरिटी फाउंडेशन है दोस्तों, वो 128 देशों में योजना चला रहा है। गुजरात के भुज में आए भूकंप में भी इसने गरीबों को घर बनाकर दिया था। जो गरीब लोगों का घर बनाकर उसमें नागरिक सुविधाओं को जोड़कर उपलब्ध कराते हैं। बिहार सरकार अभियान बसेरा के अंतर्गत राज्य सरकार वास भूमि विहीन लोगों को वास के लिए 5 डिसमिल तक भूमि उपलब्ध कराती है। फिलहाल 31 मार्च 2024 तक करीब 22,000 गरीबों को वास के लिए जमीन देने का विभाग ने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मृत्युंजय महापात्रा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक को बनाया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अब्दुल्ला अलमंडोस को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए WMO का अध्यक्ष चुना गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो अग्निवन, ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवल का सफल परीक्षण किया गया है। पिछले दिसंबर में भारत ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो 5000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अग्निवन से अग्नि 4 मिसाइलों की रेंज 700 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक है। इनका विकास पहले ही किया जा चुका है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा का राज्यपाल गणेशी लाल हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विद्युत बिहारी स्वयं को नियुक्त किया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग के पूर्व सचिव विद्युत बिहारी स्वयं ने गुरुवार को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है। गुजरात कैडर के 1988 बैच के प्रशासनिक अधिकारी स्वयं को यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। स्वयं 1989 से 2018 तक गुजरात सरकार के भीतर विभिन्न पदों पर कार्य किए हुए हैं।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेलेस्ते साउले को। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अर्जेंटीना की मौसम विज्ञानी सेलेस्ते साउलो को अपना महासचिव नियुक्त किया है। वो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। इस पद पर वो पेतेरी तालस की जगह लेंगी। साउलो 2014 से अर्जेंटीना की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भूभौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता है। किसने हाल ही में एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का पदभार ग्रहण किया है? तो एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद ने 1 जून 2023 को एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का पदभार ग्रहण किया है। राजेश कुमार आनंद को 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना की प्रशासनिक शाखा में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में जो है क्या किया गया है दोस्तों, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया। उन्होंने विशिष्टता सेवा के लिए जनवरी 2022 में विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है? भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है। भारत ने यह खिताब रिकॉर्ड चौथी बार जीता है। साथ ही भारत ने सर्वाधिक बार पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप जीतने का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत की ओर से अरिजीत सिंह हुंदल और अंगद वीर सिंह ने गोल किया है। किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनने जा रहा है? तो तेलंगाना में दोस्तों दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। 2 जून को आप जान लीजिए तेलंगाना का राज्य निर्माण दिवस भी मनाया जाता है। इस मंदिर का निर्माण सिद्दीपेट के बुर्गुपल्ली में किया जा रहा है। यह मंदिर गेटेड विला समुदाय चरवीथा मीडोज के भीतर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 3800 वर्ग फुट के क्षेत्र में किया जा रहा है। इसे दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर माना जा रहा है। इस अत्याधुनिक मंदिर का निर्माण अप्सुजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा किया जा रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को किस राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को गुवाहाटी को पश्चिम बंगाल के नई जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली पूर्वोत्तर की पहली और भारत की 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने न्यू बोगाईगांव, धुधनोई, मेंढीपाथेर और गुवाहाटी चापरमुख नौ विद्युतीकृत खंड को भी राष्ट्र को समर्पित किया है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा शुरू की गई थी। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया गया था। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद से भारत का रक्षा निर्यात कितना गुना बढ़ गया है? देखिए दोस्तों 2014 के बाद भारत का रक्षा निर्यात जो है 23 गुना बढ़ा है। 2014 के बाद से भारत का रक्षा निर्यात 23 गुना बढ़ गया है, जो पिछले वित्त वर्ष में लगभग 16,000 करोड़ रुपए के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। देश के रक्षा उद्योग में 85 से अधिक देशों को निर्यात कर डिजाइन और विकास में अपनी क्षमता दिखाई है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। हाल ही में किसने नाइजीरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो बोला टिनुबू ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। यह गिनी की खाड़ी पर स्थित एक अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी अबूजा है। उपराष्ट्रपति यहाँ के कासिम सेट्टीमा हैं। किस देश के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में न्यू लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया है? देखिए दोस्तों बांग्लादेश के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में न्यू लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया है। 30 मई को ढाका में भारतीय उच्चायोग के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में 1971 की एक नई लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया है। 6 सितंबर 1971 को भारत के हस्तक्षेप से 13 दिनों के युद्ध से एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। किस देश की एतिहाद एयरवेज को पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात की जो एतिहाद एयरवेज है उसको पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया है।
ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। आधिकारिक भाषा यहाँ की अरबी है। सरकार यहाँ पे संघीय इस्लामी संसदीय वैकल्पिक अर्ध संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ का राष्ट्रपति और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान है। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है और उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम मंसूर बिन जायद अल नाह्यान है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो अमरिंदु प्रकाश जो है सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। सेल की स्थापना 1954 में हुई थी। सेल एक सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है। देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर त्रिशूर केरला में स्थापित किया जाएगा। ग्राफीन इनोवेशन सेंटर एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला है जो इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों, घटकों और उपकरणों के अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। किस विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के किस राज्य के तंबाकू कंट्रोल सेल को सम्मानित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के मेघालय के तंबाकू कंट्रोल सेल को सम्मानित किया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड कोंगकल संगमा है। मेघालय का राज्यपाल फागू चौहान है। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो देखो दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भारत के 50 सबसे मूल्यवान ब्रांडों में प्रथम स्थान पर आया है। भारत के किस राज्य के ईडा में प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है? तो भारत के उत्तर प्रदेश के ईडा में प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। किस भारतीय अमेरिकी किशोर ने एमपॉक्स वायरस से संबंधित अपने शोध के लिए $50,000 का प्रतिष्ठित अमेरिका रीजनरोग यंग साइंटिस्ट अवार्ड जीता है? तो ये सात्विक कन्नन है। इन्होंने एमपोक्स वायरस से संबंधित अपने शोध के लिए $50,000 का प्रतिष्ठित अमेरिकी रीजनरोग यंग साइंटिस्ट अवार्ड जीता है। तो दोस्तों, यह रहा 3 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय खबरों के साथ। तो दोस्तों, चैनल से जुड़ जाइए, लेट मत करिए। इससे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।